हेलो 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 दोस्तों। क्या मैं आपको दिख रहा हूँ? क्या आप मेरे को देख पा रहे हैं? क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? तो स्वागत है आपका रूट्स टू रूट्स की आज की इस थिएटर क्लास में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास का टॉपिक है मॉड्यूलेशन एंड स्पीकिंग पैटर्न। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन क्या होता है? स्पीकिंग पैटर्न अपने अपने माइंड में सोचो। तब तक के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। एक तो सीधे बैठेंगे, बैक स्ट्रेट, अपनी मुंडी स्ट्रेट, जैसे अभी मैं आगे झुका रखी थी, ये पीछे एकदम नॉर्मल ऐसे बैठना है। ऐसे करने से बेटा ज्यादा नहीं सुनता ना ज्यादा दिखता। ऐसे करेंगे तब भी ज्यादा सुनेगा, ज्यादा दिखेगा। ओके, विजन, कान बहुत रेंज हाई होती है इनकी, ऐसे कोई कम नहीं है। बैक स्ट्रेट लाइक दिस, बैक स्ट्रेट नॉट लाइक दिस, बैक स्ट्रेट नॉट लाइक दिस। बैक स्ट्रेट ऐसे होती है, ऐसे जो भी ऐसे ऐसे करके बैठे हैं, ऐसे यूं बैठे हैं, यूं उकड़ू होके बैठे हैं, यूं देख रहे हैं, प्लीज डोंट डू दैट। सीधे हो जाए बेटा, सीधे। शोल्डर लेंथ को समझिए, शोल्डर आगे नहीं रखने, पीछे नहीं रखने, शोल्डर एकदम साइड में रखने। दिस शोल्डर लेंथ, ऐसे नॉर्मल। थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगेगा क्योंकि पहली बार जब करते हैं तो अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन रोज आगे प्रैक्टिस करेंगे ना, रोज ऐसे बैठने लगेंगे। दिस इज व्हाट, क्या कहते हैं इसे, मॉडल पॉस्चर यही है। और हम कहते हैं मॉडल 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 मॉडल, वो तो अलग नहीं, वो मॉडल पॉस्चर नॉर्मल ही रहता है, वो इसलिए मॉडल है। ठीक है, थोड़ा स्टाइल होता है वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल दिस इज नॉर्मल। हाथ ऐसे ऐसे। ओके बेटा, अब आते हैं ब्रीदिंग पे। सांस लेना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सांस लेना। और आज की क्लास के लिए भी जरूरी है। और मैं सांस पे बहुत जोर देता हूं क्योंकि मैं जब थिएटर में था या हूं तो हम पहले आधा घंटा सांस ही लेते हैं। अब आधा घंटा इतना है नहीं तो 2 मिनट 3 मिनट तो लेंगे। सांस लो बेटा, सांस लो। ऐसे पेट में मत भरना, नहीं। सांस यहां से लो, यहां से छोड़ो। ये होते हैं लंग्स। सांस यहां से ली जाती है, यहां से छोड़ी जाती है। छोटे बच्चे को देखना, कोई नया बच्चा हो तो वो यहीं से सांस लेता है बेटा। बस बाद में थोड़े उसके पैटर्न बिगड़ जाते तो वो पेट से सांस लेना शुरू कर देता है। गलत खाना, गलत बैठना, गलत सोना, वट एवर एनी रीजन, ये होता है। मेरा भाई का बेटा था, वो सांस यहीं से लेता था। सांस लो, सांस लो। ये चौड़ा करो, ये चौड़ा करो, फैलाओ और गहरी गहरी सांस लो। जेन्युइन सांस। कोई मुंह से सांस नहीं लेना। मेरे पिताजी मुंह से सांस लेते हैं, वो रोज पानी पीते, रात को रोज वॉशरूम जाते हैं, रोज पानी पीते वॉशरूम जाते, बहुत दिक्कत है उन्हें। मैं समझाता हूँ लेकिन वो नहीं ले पाते, बैड हैबिट। मेरी भी हैबिट ऐसी ही थी। लेकिन प्लीज, नाक से सांस लो, नाक से छोड़ो। मुंह से सांस नहीं लेना, मुंह से नहीं छोड़ना। नाक से सांस लेना, मुंह से भी नहीं छोड़ना। नाक से सांस लेना, नाक से ही छोड़ना। प्लीज, जबान को ऊपर लगा लो, कुछ की जबान नीचे ड्रॉप होगी इस तरफ, ऐसे जबान को ऊपर लगाओ, इस पर टच कर लो। नाक से सांस लो, नाक से छोड़ो, मुंह बंद, एकदम बंद। रिलैक्स बेटा, आंख बंद कर लो। पूरी दुनिया को 2 सेकंड के लिए भूल जाओ। कुछ भी हुआ है आज क्लास में, टीचर ने डांटा मारा, टीचर से बदला लेना है, दोस्त ने कुछ कह दिया उससे बदला लेना है, दोस्त ने पेंसिल तोड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया, डेस्क पे खाना गिरा दिया, डेस्क पे सब्जी फैला दी, तेल तेल लगा दिया, एनीथिंग सब भूल जाओ। घर जाके क्या करना है, गेम खेलना है, पढ़ना है, ट्यूशन टीचर से डांट खानी है, सब भूल जाओ। भूल जाओ, रिलैक्स रिलैक्स। मॉनसून है, शायद बरसात का मौसम हो रहा होगा, अगल बगल ठंडी ठंडी हवा आ रही होगी, खिड़की चल रही होगी, पंखे चल रहे होंगे। फील, फील इट। नेचर को फील करो, दैट इज नेचर। नेचर को फील करो। बाकी सब आर्टिफिशियल है, ये बिल्डिंग, ये फ्लोर, ये कारपेट, सब आर्टिफिशियल है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शांति शांति। पंखा चल रहा होगा, उसकी आवाज आ रही होगी आपको कानों में। कोई नहीं, सुनो सुनो सुनो, रिलैक्स। बाहर अगर बच्चे जा रहे होंगे, बेल बज रही होगी, लास्ट पीरियड होगा शायद आपका, लेकिन फिर भी अगर बच्चे जा रहे होंगे, शोर शराबा होगा, अगल बगल एक्स्ट्रा क्लास हो रही होगी, तो अंडरस्टैंड करें उसे। शांति शांति शांति। कान काफ़ी तेज़ महसूस कर रहे होंगे आप, कानों को कितना बढ़िया कान महसूस कर रहा होगा, लिसनिंग पावर आपकी। ओके बेटा, आगे खोल लो। आज का टॉपिक है मॉड्यूलेशन एंड स्पीकिंग पैटर्न। व्हाट इज मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेट, मॉड्यूल, मॉड्यूलेट। सेंटेंस बता रहा है कि मॉड्यूलेट समथिंग, समथिंग डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग आर्टिफिशियल, समथिंग मेकिंग। मॉड्यूलेट करना, थोड़ा ऊपर नीचे करना। मॉड्यूलेशन इज व्हाट? मॉड्यूलेशन इज लाइक दिस, मॉड्यूलेशन इज दिस। मॉड्यूलेट, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, आगे पीछे। नॉट कांस्टेंट, स्टिल और कांस्टेंट नहीं। अर्थ इज रिवॉल्विंग, अर्थ इज मॉड्यूलेटिंग, सन इज कांस्टेंट। लेकिन सन भी एक मॉड्यूलेट करता है क्योंकि सन में आग है, वो आगे पीछे होती है।
ओके, कंटिन्यूअस आग फ्लो कर रही है, लेकिन सन इज कांस्टेंट, सन इज काइंडली नॉट मॉड्यूलेटिंग अगर देखे तो, पर साइंस कहता है कि सन भी चलता है, वट एवर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी साइंटिस्ट, लेकिन अर्थ इज मॉड्यूलेटिंग, स्टार्स आर मॉड्यूलेटिंग, क्वाइट फ्यू स्टार्स आर मॉड्यूलेटिंग, जैसे कहते हैं हेवनली बॉडीज बाहर पत्थर मॉड्यूलेट कर रहे हैं, मून मॉड्यूलेट कर रहा है, जुपिटर, मार्स, वीनस, प्लूटो सब मॉड्यूलेट कर रहे हैं, सब मॉड्यूलेट मॉड्यूलेट मॉड्यूलेट। ट्रीज, ट्रीज मॉड्यूलेट करते हैं क्या? ट्रीज तो एक जगह जड़ है आप कहेंगे, वो भी मॉड्यूलेट करते हैं यार, पौधा उगता है उनमें से, उनकी ब्रांचेस बढ़ती हैं, बढ़ती, ग्रो 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 ग्रो। मैं मॉड्यूलेट का थोड़ा वैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको ताकि आप समझे, नेचर से थोड़ा रिलेट करते हैं, क्योंकि तभी रिवर, रिवर इज मॉड्यूलेटिंग, रिवर इज फ्लोइंग, रनिंग, चलता, जीव, जीवंत चीजें, मॉड्यूलेट 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 मॉड्यूलेट। रिवर ऊपर से नीचे गिरी तो कैसे मॉड्यूलेट करती है ऊपर, कैसे कैसे साउंड आ जाता है, रिवर ऊपर से नीचे गिरते कैसे भयानक साउंड आता है भर भर के। व्हाट इज मॉड्यूलेशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई साइंस स्टूडेंट होगा, ये साइंस में पढ़ ही रहे होंगे, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट ऐसे ट्रेवल करती है, ऐसे 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 ऐसे। क्या हो रहा है? लाइट जल रही है, लाइट बुझ रही है, लाइट जल रही है, लाइट बुझ रही है। हिल्स एंड वैलीज, लाइफ इज फुल ऑफ हिल्स एंड वैलीज, ओके, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। लाइट जल रही है, बंद हो रही है, कायदे से लाइट एकदम नहीं जल रही है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में लाइट बुझ रही है। अगर हम फोन लेके फोटो खींचते हैं तो वो जो चलता है ना, लाइक टीवी को देखते हैं, टीवी में ऐसे पिक्चर ऊपर नीचे जाती है, वो इतनी तेज आती है हमारी आंखों से नहीं दिखती, लेकिन उससे दिखती है। ओके, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जस्ट लाइक बाहर के लाइक हेवनली बॉडीज होती है, टेलीस्कोप से दिखते हैं, लेकिन हमारी आंखों से नहीं दिखते, दूर दूर की गैलेक्सीज, कहां कहां की गैलेक्सीज, हबल स्पेस टेलीस्कोप एंड व्हाटएवर दैट जेम्स वेब 2 साल पहले जो लॉन्च करा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मॉड्यूलेट कर रही है ये, बंधना, चलना बुझना, चलना बुझना, चलना बुझना, चलना बुझना। हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू। क्या है ये? एक ही तो सेंटेंस बोला है सर, लेकिन मॉड्यूलेट हुआ है, ऊपर से नीचे गया है, नीचे से बीच में है। हाय हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अच्छा लगा आपसे मिलके। और ये देख रहे हैं आप, कैसे हैं आप? अच्छा लगा आपसे मिलके। ये देख रहे हैं आप, मॉड्यूलेट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। पहले आते जानवरों पे। जानवर भौंकते हैं, कुत्ते का एग्जांपल लेते हैं, कुत्ता हर जगह, मोहनजोदड़ो में कुत्ते को दिखाया गया, लाइक इन द डिपिक्शन कुत्ता है उसमें, गाय बैल है उसमें, बिल्ली है उसमें, सांप है उसमें। ये सारे जानवर जो अब हैं वो तब भी थे हजारों साल पहले, बस वो डेवलप नहीं हो पाए। हमारा माइंड डेवलप हो गया तो हम आज यहाँ हैं, वो बेचारे वहीं हैं, वहीं के वहीं हैं, क्योंकि डेवलप नहीं हुआ माइंड। लैंग्वेज भी डेवलप नहीं कर पाए जानवर लोग, लेकिन बेटा कुछ तो करते हैं वो। कुत्ते भौंक रहे हैं दोनों दोनों साथ हो लेते हैं। दो कुत्ते आए यहाँ पे, दोनों भौंक रहे, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। अब हमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मॉड्यूलेशन तो है, मॉड्यूलेशन तो है। ऐसे करने लग जाता है कुत्ता, क्यों? वो तो भाव 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 करता है, कुत्ता तो भाव भाव ही करता है। ये क्या होता है? ये कैसे कर दिया इसने? मॉड्यूलेट करता है बेटा, हर बंदा वॉइस को मॉड्यूलेट करता है, लेकिन हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि कब कब कैसे कैसे। नॉर्मल पैटर्न उसका भी है, ऐसे भौंकते हैं। अलग अलग कुत्ते अलग अलग ढंग से भौंकते हैं, अलग अलग मॉड्यूलेशन है उनका, हर कुत्ते का अलग अलग मॉड्यूलेशन है। कोई जर्मन शेफर्ड है उसका अलग है, कोई वैसा है नॉर्मल उसका अलग है, कोई नॉर्मल सब बेचारा पिल्ला है पग है उसका अलग है। अलग 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 मॉड्यूलेशन है, बॉडी स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कई बार, लेकिन नेचुरल उनका मॉड्यूलेशन है। अब उनके साथ दिक्कत है, उनका माइंड डेवलप नहीं है तो वो और मॉड्यूलेट नहीं कर पाते। लाइक सुनील ग्रोवर, वो बहुत अच्छा मॉड्यूलेट कर पाते हैं। वो सलमान खान का उनका आजकल बहुत वायरल हो रहा है, वो क्यों मॉड्यूलेट कर पा रहे हैं? उनके पास दिमाग है, उनकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी है। मैं अभी आपको कान से कह रहा था ना, सुनना और देखने का नजरिया, बारीक आंखें, बारीक, एक तो चलो बारीक डिटेलिंग है उनकी, सुनने की डिटेलिंग है उनकी, देखने की, लेकिन सुनने की भी बहुत अच्छी डिटेलिंग है। बहुत तेज कान है, बहुत तेज कान है। ये नेचुरल हो सकता है, डेवलप करा हुआ हो सकता है, ये और भी बहुत रीजन होते हैं जिनसे बंदा डेवलप कर लेता है। तंगी, बदहाली, गरीबी, वो भी बहुत कुछ करने पे मजबूर कर देती है, वो भी हमारे सेंसेस बहुत अच्छे डेवलप कराती है। मेहनत तो होती है, लेकिन ये भी एक चीज होती है। इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। स्पीकिंग पैटर्न, बोलने का पैटर्न, मेरा स्पीकिंग पैटर्न अलग है, आपका बेटा स्पीकिंग पैटर्न अलग है, आपके बगल में जो दोस्त आपका बैठा है उसका स्पीकिंग पैटर्न अलग है, आपके बगल में जो दोस्त बैठी है उसका स्पीकिंग पैटर्न अलग है, आपकी क्लास में जो टीचर क्लास कंडक्ट करा रही है उसका स्पीकिंग पैटर्न अलग है।
पैटर्न होता है बोलने का, यही हम पहचान लेते हैं। कोई लिख देता है ना, अरे यार ये पक्का उसने लिखा होगा, वही ऐसे लिखता है, ये उसी की शब्द है, उसी की भाषा है। कैसे? पैटर्न पता है हमें। कोई दोस्त का फोन आता है, लो कहाँ पे, किसी अननोन नंबर से आया तो अबे तू, ये तेरा नंबर है। हम ऐसी बात करते, कैसे? हमारे कान ने स्पीकिंग पैटर्न को पकड़ लिया। वो शब्दों को बोलना, वो शब्दों में बेस बोलना, वो शब्दों का मॉड्यूलेशन पकड़ता है हमारा कान। ओके, क्योंकि उसने शब्द जो बोले हैं वो शब्द तो चलो कोई और भी शब्द बोल सकता है। हाँ मनाली चल रहा है, अबे तू तू फोन कर रहा था, मनाली चल रहा है। ये पहली बार उसने शायद मनाली बोला हो, लेकिन कैसे हमने पहचाना? उसके मॉड्यूलेशन से। अरे मनाली चल रहा है, कोई ऐसे बात करता है, और भाई क्या हाल है, और चल चल चलते हैं, ऐसे बात करते हैं। काफी लोग हैं, कोई नॉर्मल भी बात करता है, लेकिन हम पहचान लेते हैं। हमारे टीचर ऐसे बात करते हैं, टीचरों की हम जब नकल करते हैं, टीचर्स डे पे टीचर की नकल करते हैं, टीचर्स डे पे टीचर बन के आता है कोई सीनियर, वो नकल करता है। कैसे कर लेता है? उसके कान बहुत तेज है, वो मॉड्यूलेशन को पकड़ता है, उनके उनके मॉड्यूलेशन को पकड़ता है, फिर बिहेव करता है। और कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है अच्छा अच्छा अच्छा। एक अंकल थे, वो ऐसे बात करते थे, मैंने कहा यार ये पर्सनल लाइफ में कैसे होंगे? वो ऐसे ये स्पीकिंग पैटर्न था उनका, ऐसे मॉड्यूलेट करते थे वो। अलग 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 लोग हैं बेटा, इन सबको अंडरस्टैंड करना सीखे। स्कूल में एक बच्चा होता है जिसे असेंबली में ले जाया जाता है, और असेंबली में माय फ्रेंड का ऐसे, माय काओ का ऐसे, और व्हाट डिजास्टर मैनेजमेंट पे ऐसे, भूकंप पे ऐसे, अर्थक्वेक पे ऐसे, और प्लैनेट्स पे ऐसे, या न्यूज़ पढ़वाई जाती है स्कूल में। हम जब स्कूल में थे तो माइक पे न्यूज़ पढ़वाई जाती थी। क्यों पढ़वाई जाती थी उससे? हम कहते थे अरे वो टीचर का बेटा है ना उन वाली मैडम का, इसलिए पढ़वाई जाती है उससे। अरे वो टीचर को बहुत यार पैम्पर करता है यार, टीचर को खाना, मैडम खाना खाइए। अरे टीचर गुड मॉर्निंग, मैडम गुड मॉर्निंग, सबसे पहले खड़ा हो जाता है। तो मैडम का पालतू सा ही है, तो टीचर तो उसे फेवर करेंगी करेगी नहीं। बेटा उसका मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा था, मुझे अब लगता है। ठीक है, आपकी क्लास में भी जो मॉनिटर है ना, उसका मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा है, उसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। ठीक है, वो नॉर्मल कुछ सेंटेंसेस नहीं, वो पढ़ता बहुत अच्छा होगा, देखता बहुत अच्छा होगा, या सुनता बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ सब्जेक्ट हो जाता है ना, तो हम अपने आप मॉड्यूलेट करने लग जाते हैं। उसका पिच पैटर्न ये है, हमारा ये है, हम इसमें बोलते हैं। उसका पिच पैटर्न ये है, वो नॉर्मल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर जाता है। ठीक है, तो ड्रामा की क्लास पता है क्यों होती है? ड्रामा की क्लास यही बताने के लिए होती है कि आदमी कहाँ लैग कर रहा है। आप भी लैग कर रहे हैं, आप लैग करेंगे। शायद अभी छोटे हैं तो क्लास में जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मॉनिटर, अगर आप नहीं है, अगर आपको नहीं बुलाया जा रहा है, तो आप कहीं लैग कर रहे हैं। ठीक है, रीजन इज दिस, जब आप स्कूल कर लेंगे, जब आपका वाइवा होगा, वाइवा में भी यही क्लास होती है, लेकिन वाइवा में ना नॉर्मल बातचीत की क्लास होती है, नंबर की क्लास करा रहे हैं हमारे देश में, नॉर्मल वैसी क्लास नहीं हो रही। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं ना, तब क्लास लेनी पड़ती है बेटा, इंडिया से बाहर जाने के लिए। ठीक है, ऑफिस में भी उसको दिए जाते हैं जो बहुत अच्छा मॉड्यूलेट कर पाता है, अपनी आवाज को मॉड्यूलेट कर पाता है, ये देखा जाता है। ठीक है, नंबर ला रहा है, नंबर ला रहा है, ठीक है, ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन हर कोई, बहुत कोई लोग होते हैं बहुत काम करते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते। और सामने बाहर कंट्री में जाना है अपने कंपनी का व्हाट प्रमोशन के लिए, कंपनी के काम के लिए, तो उसका बोलना बहुत चलेगा, बोलना बहुत काम करेगा, बिकॉज हर बार लेबर वर्क नहीं चलेगा। लाइक उसका काम कर दिया, फटाफट काम कर देता है, फटाफट ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। लेकिन बोलना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, लाइक स्टीव जॉब्स सॉरी क्या बोल दिया मैंने, स्टीव जॉब्स, लाइक मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बफे, बहुत अच्छा बोलते हैं यार ये लोग, ये पागल नहीं है। कपिल शर्मा, इतने कॉमेडी शोज, मैं पंजाबी कॉमेडी इतनी फॉलो करता था, मतलब कपिल शर्मा यार, कपिल शर्मा इतने कॉमेडी शोज है, ऐसा कोई नहीं चला। 2013 का पहला शो मैंने देखा, मैं अब देखता हूं और मैं सोचता हूं यार ये क्यों सक्सेसफुल है। एक दिन हम डिस्कस कर रहे थे, वी आर लाइक मॉड्यूलेशन, इसका मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा है। इतने बड़े बड़े आए, सुनील ग्रोवर इतना बड़ा स्टार है उसके शो का, लेकिन वो अपना चैनल नहीं चला पाया। कपिल शर्मा, उसका बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा मॉड्यूलेट कर पाता है। सुनील ग्रोवर भी कर पाता है, सुनील ग्रोवर बहुत अच्छा सुनता है, लेकिन सुनील ग्रोवर अपने पर्सनल मॉड्यूलेशन उसका इतना अच्छा नहीं है। वो जितना अच्छा सुन के मॉड्यूलेट कर पाता है, वो खुद पर्सनल मॉड्यूलेशन उसका ऐसा नहीं है। लेकिन कपिल शर्मा का बहुत कमाल है सिंगिंग, वो सिंगर बहुत अच्छा है, हारमोनियम प्रैक्टिस कराता है। सारे गा मा पा, सारे गा मा पा धा नी सा, ये होता है हारमोनियम। और हम ऐसे सोचते हैं अरे वो तो हारमोनियम पे बैठा है, अरे वो तो गाना गा रहा है, अरे वो तो गवैया है, वो तो ये है वो है। बेटा वो मॉड्यूलेट बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो हम गाने सुनते हैं ना,
जो हम अपनी दुनिया में खोए रहते हैं गाने सुन सुन के, जो हम सैड सॉन्ग सुनते और रोते रहते सारा सारा दिन, वो मॉड्यूलेट बहुत अच्छा करते हैं। अरिजीत सिंह, क्या कमाल का मॉड्यूलेशन है उनका। सिंगर्स का तो होता ही है मॉड्यूलेशन अच्छा। अंडरस्टैंड करना सीखिए इस बात को, ठीक है। आप भी मॉड्यूलेट करिए। पहले बेसिक मॉड्यूलेशन करते हैं, ए आई ओ यू, प्लीज सब क्लास में अगल बगल अगर क्लास चल रही है तो माइंड करिए। पता है क्यों? क्योंकि इससे ना आपके मसल्स काम करेंगे, फेस मसल्स, ये जो जबान है ना, ये सबसे जरूरत है ये, क्योंकि यही ऊपर नीचे लगती है तो हवा शब्द बनाती है, क ख ग घ ट ठ ड ढ न। मेरा फेस वैसा ही है, सब कुछ वही है, मुंह से आवाज निकल रही है, क्यों निकल रही है? हवा, ये ऊपर लग रही है, नीचे लग रही है, दांत पे लग रही है, पीछे लग रही है, जबान पे लग रही है, यहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है, तो इससे शब्द बने क ख ग। कितने डिफरेंट डिफरेंट शब्द सिर्फ जबान से बन रहे हैं। रिलैक्स, सांस लीजिए और मुंह को चलाइए। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। प्लीज 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 1 मिनट तक हम प्रैक्टिस करेंगे इसे, ए ई आई ओ यू, सिर्फ 1 मिनट, ताकि आपके जो जबान है ना वो बरत ले, उसको आदत हो जाए इसकी। घर पे जाके प्लीज बेटा इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नहीं तो 12th करेंगे, उसके बाद आपको कहीं कॉलेज जाना होगा या उसके बाद आपको कहीं ऑफिस जाना होगा, बाहर जाना होगा, तो आपको जब इंग्लिश स्पीकिंग क्लास लेंगे ना, तब आपको वहां जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग ही लेंगे, क्योंकि बाहर जाने के लिए इंग्लिश ही चलती है, और कोई भाषा तो आप सीखेंगे नहीं। हाँ, जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा भी कई लोग सीखते हैं, तो उसमें सिखाया जाता है पर्टिकुलर वोवल बोलना उनके, जो उनकी भाषा के वोवल हैं। ऐसे ही लोग सारा सारा दिन, मेरी बहन ने जर्मन सीखी थी, वो सारा सारा दिन ये करती, मैं कहता क्या कर रही है? फिर जब मैं थिएटर में आया, जब मैंने करा तब का अब कल आई, मैंने कहा हाँ यार रात हो गई। सही बात है, साफ साफ बोलना सीखिए बेटा, हम साफ नहीं बोलते। ओके, ए ई आई ओ यू को प्लीज 1 मिनट प्रैक्टिस करेंगे। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। अगल बगल देखो, आपके लोग दोस्त हंसेंगे, लेकिन सामने देखिए, आंख बंद कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। चेंज करके हिंदी का बोलेंगे। हिंदी के स्वर कितने होते हैं? 13। अ आ ई उ ए आई ओ अ, आ ई ई उ ए आई ओ औ अंग अ। ओके, री भी होता है लेकिन उसको छोड़ देते हैं अभी। आ ई उ ए आई ओ अंग। प्लीज इसको प्रैक्टिस करना सीखिए, आपका मॉड्यूलेशन बढ़ेगा, अच्छा होगा, अच्छा अच्छा बोलेंगे, अच्छा अच्छा। अरे वो तो ड्रामा ड्रामा नहीं है, मॉड्यूलेशन ही है। अच्छा अच्छा बोलेंगे। मैं फेस, फ्लैट फेस से भी मॉड्यूलेट करता था। ये भी तो है, वो तो होगा ही, क्यों नहीं क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, होगा भी, देखो देखो देखो। क्या बात है, क्या बात है। कैसे ऊपर नीचे, कैसे कैसे ऊपर नीचे हो गया, कैसे ऊपर नीचे हो गया? कई बार हमारा जो ऑटोमेटिक मॉड्यूलेशन है, जो नेचुरल है, जो काम करता है, वो इससे हो जाता है। लाइक कोई छत पे, ओए ओ देख, ओ ये देख बैट मेरे पास है, आजा खेलते हैं, अबे आजा। दिस इज व्हाट नेचुरल मॉड्यूलेशन, जो हम डिस्टेंस के हिसाब से करते हैं। ये डिस्टेंस हमें करा देता है, लेकिन हमें ना नॉर्मल बोलने में कभी समझ नहीं आता कि कैसे बोलें। मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपको इफेक्टिव स्पीकर, इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाएगा। इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी लाइफ में बेटा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको हर किसी को जॉब मिल जाएगा, तो वो नहीं होगा। आपको बहुत कुछ और काम ढूंढने पड़ेंगे। एक काम स्पीकिंग का भी होता है, होस्टिंग का भी होता है, उसमें ये बहुत काम आएगा, और वैसे भी लाइफ में बहुत काम आता है। पॉलिटिशियंस बहुत क्लासेस लेते हैं यार, पॉलिटिशियन। मेरे टीचर ने खुद एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन को क्लास दी थी बोलने की। वो तो नाराज हो गए तो कोई नहीं, लेकिन सीखिए, बोलना सीखिए, बात करना सीखिए, बातचीत सीखिए। कई बार बातचीत हमारी डेवलप होती है पढ़ने से, लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग। कई लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बोल बहुत अच्छा लेते हैं। कई लोग बुक्स पढ़ते हैं तो बोल बहुत अच्छा लेते हैं। लाइक अगर हम शाहरुख खान की बात करें तो वो बुक्स बहुत पढ़ते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा बोलते हैं। बहुत यूनिक अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, रेयर वर्ड्स, बहुत ही ऐसे वर्ड्स जिनको गूगल पे सर्च करना पड़ता है, ऐसे ऐसे वर्ड्स। मॉड्यूलेट करिए, मॉड्यूलेट करना सीखिए बेटा। ओके, अपने नाम को भी ऐसे पहले, हाँ अपना नाम, यस, हमें अपने नाम से ना बड़ा अलग सा लगाव होता है। कोई बोल देना बहुत अच्छा लगता है, और कोई लड़की बोल दे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही अलग लगता है, क्योंकि वो पिच अलग होती है। लड़की का मॉड्यूलेशन बहुत अलग है। मैं ना तेरे से बात नहीं करूंगी, तू मेरे से बात मत कर, चढ़ जाता, चढ़। वो पिच बहुत अलग है, तो कभी हमने पिच सुनी नहीं होती।
इतनी अलग पिच नहीं सुनी होती। तो इसलिए जब लड़की बोलती है तो बड़ा अलग सा लगता है, अरे यार उसने मेरा नाम कितना अच्छे से लिया, क्योंकि वो पिच ही अलग है, उसका मॉड्यूलेशन ही अलग है। बाकी नॉर्मल बंदे बोलते कभी नहीं लगता, क्योंकि वो एक ही उस मॉड्यूलेशन पे चलते हैं। ये तो हम रोज ही सुनते हैं, हमारे यार दोस्त सब इसी मॉड्यूलेशन पे चल रहे हैं। अंडरस्टैंड करना सीखिए बेटा। ओके, मैं फिर भी आपको बोलूंगा प्रैक्टिस करिए, मैं जो जो बताया है इसको प्रैक्टिस करिए। AEIOU रोज प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 10 साल बाद 15 साल बाद इंडिया से बाहर जाएंगे, आपको रोज करना पड़ेगा, साफ साफ बोलना पड़ेगा, बहुत जरूरत है। क्योंकि हमारी भाषा बहुत खराब होती जाती है अगर हमें गाइडेंस नहीं मिलती, कोचिंग नहीं मिलती, ट्रेनिंग नहीं मिलती। ठीक है बेटा, पिच के पैटर्न को पकड़िए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जब म्यूजिक की क्लास हो रही है ना स्कूल में, तो उनको गवैये गवैये कह के उनको डी ग्रेड या डाउन ग्रेड मत करिएगा, उनको बहुत इज्जत से लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कपिल शर्मा भी ऐसी क्लासें करते थे म्यूजिक की, हारमोनियम की, तभी जाके देखिए उनका शो कैसा चल रहा है। मैंने उनको देख के, जब मेरे टीचर साहब ने मेरे को ये बात बोली थी, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए म्यूजिक बहुत जरूरी है। हम कहते थे सर क्या हारमोनियम, सर क्या करते रहते हैं। अब समझ में आ रहा है क्यों करते रहते हैं। अरबों रुपए बनाए उन्होंने उसी हारमोनियम से यार। वट एवर हिज टैलेंट, उनका टैलेंट तो है, बट ये मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है। स्पीकर, बड़े बड़े कम्युनिकेटर, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग और पता नहीं कौन कौन, यूट्यूब पे तो बहुत सारे हैं, यूट्यूब पे तो बहुत ही सारे हैं। यूट्यूबर भुवन बाम, वो म्यूजिशियन है, वो गाना गाते हैं, वो गाना सीखा है उन्होंने। ओके, उनका मॉड्यूलेशन देखिए, क्या बढ़िया काम, क्या बढ़िया वॉइस काम कर दिए। हेलो 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 हेलो, कितना कितने कैरेक्टर में वेरिएशन दे देते हैं वो, कितना वेरिएशन दे देते हैं। मेरा पैटर्न आपका पैटर्न बहुत अलग है, मेरा पैटर्न मेरे भाई के पैटर्न से बहुत अलग है। स्पीकिंग पैटर्न, मैं सिर्फ तबा तब तबा तब तबा तब तबा तब ल ल ल ल ल ल करके बोलता हूँ, मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ। मेरा भाई बहुत नॉर्मल बोलता है। रीजन डायफ्राम भी हो सकता है, रीजन मेंटल कोई स्टेबिलिटी हो सकती है। मुझे लगता है कि शायद वक्त कम है तो फटाफट बोल दो, कौन सुनेगा। उसको लगता है कि वक्त बहुत है, आराम से बोलेंगे। वो सांस बहुत अच्छी लेता है, सांस मैं भी बहुत अच्छी लेता हूँ, कभी कभी मैं बहुत रिलैक्स होकर बोलता हूँ, लेकिन मेरा नेचुरल थोड़ा फास्ट है, मैं मानता हूँ इस बात को। मेरी मम्मी है वो बहुत रिलैक्स है, मेरे पापा है वो फास्ट है। मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं, वो अलग 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 स्पीकिंग पैटर्न है उनके, अलग 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 मॉड्यूलेशन है उनके। जानवरों की मॉड्यूलेशन को देखिए, बिल्ली कैसे ऊपर की पिच पे रहते हैं, जैसे लड़कियां रहती हैं। बिल्ली, सारी बिल्लियां ऐसी बात करती हैं, सारी बिल्लियां। कभी कभार होता है बिल्ली भी नीचे आती है, बिल्ली का भी नीचे आता है, लेकिन फिर भी हल्का सा ऊपर ही रहता है, आदमी की तरह उसका नीचे नहीं गिरता है, कुत्ते की तरह नीचे नहीं गिरता। गाय ये मॉड्यूलेशन, ये स्पीकिंग पैटर्न, अलग 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 आवाज सुनते ही आप बता देंगे गाय। शेर की गुफा में अगर माइक लगाया था, मैंने नेशनल ज्योग्राफिक का एक वीडियो देखा था, कितनी डरावनी आवाज थी, ओहो क्या गूंजती है उस आदमी की आवाज, शेर की। शेर का स्पीकिंग पैटर्न, उसका मॉड्यूलेशन, समझ रहे हैं आप इसे? ओके दोस्तों, तो ये थी आज की क्लास जिसका टॉपिक था मॉड्यूलेशन एंड स्पीकिंग पैटर्न। ओके, तब तक के लिए बाय।